हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबाहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है यानी कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको क्या करनी चाहिए। सबसे पहले जो ये एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या अन्य कोई पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं तो उनके लिए मेडिकल फिट होना बड़ी ज़रूरी है। यानी आपका जब मेडिकल होगा तो आपको यह जांच करके ज़रूर देखा जाएगा कि ये उक्त लड़का इस पद के लिए यानी खास करके पुलिस विभाग में आपको फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके शरीर में कहीं पर भी दाग धब्बे यदि दिखाई देते हैं तो आप इसके सेवा से वंचित हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यदि सुनबहरी आप जिसे बीमारी कहते हैं, सुनबहरी में क्या होता है कि त्वचा का जो होता है रंग थोड़ा सा बदला हुआ रहता है और हल्का हल्का कलर चेंज रहता है। मान लीजिए कहीं पर भी आपका स्किन है तो यहाँ पर जब सुनबहरी आएगा तो यहाँ का कलर आपका बदला हुआ नज़र आएगा। मेडिकल ऑफिसर ने उसको आपका चेक किया, आपका हेल्थ कैसा है। उन्होंने टेस्ट के दौरान यदि किसी भी तरह का दाग धब्बे देख लेते हैं तो आपको मेडिकल अनफिट आपको घोषित कर देता है। यानी आपको अनुत्तीर्ण, आपको फिट नहीं माना जाएगा यदि शरीर में कहीं भी दाग धब्बे या अन्य कोई बीमारी दिखाई देता है। तो यदि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या अन्य सेवा में कहीं भी जाना चाहते हैं तो अपने स्किन का केयर जरूर कर लें, कहीं पर आपको दाग धब्बे तो नहीं है। यदि उसके पहले ही आप ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो आपको इस ढंग के समस्या से आप बिल्कुल आपको इस समस्या से छुटकारा आप पा जाएंगे। लेप्रोसी यानी इसमें क्या होता है, चमड़ा का जो कलर है वो बदलने लगता है और शरीर में कहीं पर भी आपको शरीर का जो एयरफोर्स, नेवी में, आर्मी, पुलिस सेवा में आप खास करके तैयारी कर रहे हैं, हमारे नौजवान जो देश को सुरक्षित करना चाहते हैं और उन्हें ये बहुत काफ़ी दिनों से वो दौड़ का आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या दौड़ने की हैबिट कर रहे हैं तो ये तो आप अपने से फिट कर लेते हैं, लेकिन ये जो त्वचा है इसका भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। वीडियो मुझे उतना अच्छा से बनाने नहीं आता, नहीं तो हम बना बना कर दिखाते कि लेप्रोसी में, सुनबहरी में किस रंग का कलर हो जाता है। तो इससे विद्यार्थी को सावधान रहनी चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा अग्निपथ योजना के तहत कई लोगों की बहाली होने वाली है, कई बच्चों की। उस पर कई लोग का था कि बैक ले, सरकार ले आंदोलन हुआ, लेकिन हमें लगता है कि बहाली सरकार करेगी, वापस शायद ना ले। तो जो भी है, यदि आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो आपको काफ़ी दुख लगेगा ये सुनबहरी रोग के कारण। तो इस तरह से त्वचा का आपको देखभाल जरूर कर लेनी चाहिए पहले, कहीं शरीर में आपको दाग धब्बे तो नहीं है। जब सुनबहरी की बीमारी आती है तो ये कहीं का कलर 2-4 जगह या एक जगह से शुरू होता है, कलर बदल जाएगा जो कि साफ साफ दिखता है। जो आपका मेडिकल, आपको ये जो आपका स्वास्थ्य का जांच होगा, जो डॉक्टर आपको होंगे वो आसानी से पकड़ लेते हैं और आपको मेडिकली आपको अनफिट घोषित कर सकते हैं। तो उसके बाद तो यदि ये तो तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका ध्यान तो रखना ही चाहिए। यदि नहीं भी तैयारी कर रहे हैं
और सामान्य आप आदमी हैं, नागरिक है, कोई भी काम करते हैं, तभी भी सभी के लिए सुनबहरी जिसे कहते हैं वास्तव में उसे कुष्ठ रोग, कोढ़, हैंसन डिजीज के नाम से जाना जाता है। कई लोग सुनबहरी वो समझ लेते हैं, इस बीमारी को सुनबहरी लोग को कह देते हैं, तो इसको हल्के में लेते हैं। कई लोग गोदना गुदवाना शुरू कर देते हैं। गोदना का मतलब होता है ब्लैक ब्लैक, वहाँ पर जहाँ पर सुन हो गया है बहुत सारे जगह पर मरीज दिखाते हैं, जब ठीक नहीं होता है तो गोदना गुदवाने लगते हैं। ये हम कोई मनगढ़ंत बात आपसे नहीं कहते हैं, बल्कि कई मरीजों का जो हमसे शेयर किया गया रहता है, बात अपनी बताते हैं, वही बात हम आपको बताते हैं। कोई भी बात ट्रैक से हटकर हम नहीं बोलते हैं। जो वास्तविकता पर आधारित है, पूरे ही ईमानदारी और लगन के साथ हम एक एक बात बताते हैं, ताकि कुष्ठ और सुनबहर रोग को बिल्कुल जड़ से समाप्त किया जा सके और कोई भी नौजवान, कोई भी देश दुनिया का व्यक्ति इस गंभीर बीमारी के चपेट में न आए। यदि आपको जानकारी रहेगा तो इसका आसान बिल्कुल उपचार हो जाएगा। कई लोग समझते हैं कि एमडीटी का दवा खा लेने के बाद में सुनबहरी और कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो जब कोर्स कर लेते हैं उसके बाद में भी ठीक नहीं होता है तो उनकी चिंता बढ़ती है। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है। एमडीटी से आपका केवल आराम रह सकता है, दवा छोड़ने के बाद पुनः वापस आने की काफ़ी संभावना रहती है। तो आइए, लेप्रोसी यानी सुनबहरी रोग यदि हो जाए तो आप तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पुलिस सेवा में जाने से वंचित रह जाएंगे। दूसरा चीज़ है कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो बेरोजगार होने का खतरा बढ़ जाता है। हाथ पाँव में ताकत की कमी होने लगती है, पूरा शरीर धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगता है, काफ़ी कमजोरी होता है, यहाँ तक कि आपका ब्रेन जो है ये भी काम करना बंद कर देता है। आँख का प्रॉब्लम भी आ सकता है, आँखों से कम दिखाई देना भी इसमें आता है। पैर से चप्पल निकल जाना, यानी चल रहे हैं तो बिल्कुल आपको मालूम नहीं चलेगा। सैंडल वाला चप्पल आप पहनिए यदि आपको हो गया है, पैर में दम नहीं मिल पा रहा है और बहुत धीरे धीरे था के रोगी चलते हैं, धीरे धीरे था के चलते हैं, एक एक पैर बहुत धीरे धीरे रखते हैं, क्योंकि पैर में उनको बिल्कुल ही ताकत नहीं रहता है और झंझनाहट के साथ काफ़ी आपको दर्द रहता है। थोड़ा सा भी मारेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा झंझनाहट लाएगा और सुई चुभने जैसा हमेशा आपको फील होता है। बीमारी आगे बढ़ने पर आपके नाखून को ये ख़त्म कर देता है, नाखून काले काले पड़ने लगते हैं और ये हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगता है, हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा होने लगता है। हाथ पाँव में यदि घाव हो जाए तो ठीक होने का नाम नहीं लेता है। भले आप कितनों भी उपचार करा लें, घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। तो इस तरह से, और जहाँ पर आपको लेप्रोसी का बीमारी हुई, चमड़ा सुन्न हो जाएगा, वहाँ का केस झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाएगा। स्किन स्मीयर टेस्ट आप कहीं पर भी टेस्ट करवा सकते हैं, सीबीसी का भी टेस्ट करवा सकते हैं। ये बीमारी आपको कुपोषण और गरीबी की वजह से होता है, यानी आपको भोजन सोच समझ के करनी चाहिए, यानी हेल्दी खाना। हेल्दी खाना का मतलब रिच डाइट, आपको जो सेहत को स्ट्रॉन्ग बनाए, मजबूत बनाए, ताकतवर बनाए। फल फ्रूट्स यानी विटामिन सी का आपको खास ख्याल रखनी चाहिए। संतरा है, आंवला है, बहुत सारा फल आपको खानी चाहिए। यदि आपको बीमारी लेप्रोसी के साथ साथ शुगर, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है तो उसे अलग से उपचार कराना आवश्यक है। बीमारी जब आगे बढ़ेगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत भी हो सकता है और आपका भोजन खाने पीने में भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यानी आप
का हाथ पाँव का जो उंगली है ये तो टेढ़ा होगा ही, हाथ पाँव भी काम करना बंद कर देते हैं, इसमें जान आपका नहीं रहता है। और इस तरह से हाथ की जो फिंगर है आपको इस तरह से टेढ़ा होने लगता है, ये मुड़ने लगता है। तो सुनबहरी रोग हो जाए तो आपको सावधान होनी चाहिए। आपको एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या पुलिस सेवा में जाने से आपको बिल्कुल वंचित कर देगा यह बीमारी। आप यदि जानना चाहते हैं तो अपने दाग धब्बे को स्वयं आप टेस्ट करके देखिए कि क्या कोई दाग धब्बा तो आपके शरीर में नहीं है। यदि दाग धब्बे हैं तो पहले ही उपचार करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आपको मालूम चल गया है कि आपको लेप्रोसी का बीमारी है तो कम से कम हाइड्रोकोटाइल 30 4 बूंद दिन में 3 बार किसी भी डॉक्टर के सलाह से कहीं से भी इसको आपको ले सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल इस दवा से केवल और केवल रोकथाम होता है, बीमारी को आगे नहीं बढ़ने देता है। शुरुआती दौर में लेने से कई लोगों को आराम भी मिल सकता है। तो इसमें चमड़ा का इन्फेक्शन आपको इतना बढ़ जाएगा कि धीरे धीरे ये आपको गलने लगता है, चमड़े को गला देता है, ताकत आपको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो इस तरह से आपको साबुन लगानी चाहिए, ग्लिसरीन युक्त पियर्स ले सकते हैं, यानी ग्लिसरीन युक्त कास्टिक वाला साबुन आपको नहीं लगानी चाहिए। चल मोगरा का तेल लगा सकते हैं, कड़ू तेल भी, मस्टर्ड ऑयल सस्ता पड़ता है, कहीं पर भी उपलब्ध है। शुद्ध सरसों का तेल जो आँख के सामने आप पेराई कराए हैं, यानी आँख के सामने कोल्हू से लेकर आते हैं। मार्केट में मिलने वाले कड़ू तेल पर विश्वास न करें, जीवन का सवाल है, शरीर का सवाल है। आँख के सामने लिया गया कोई भी प्रोडक्ट जो है अच्छा रहता है। शुद्ध देसी घी का सेवन, दाल का सेवन आपको काफ़ी फायदा करेगा। तो इस तरह से आपको ये लेप्रोसी की बीमारी है तो कैसे पहचान करेंगे सुनबहरी का? कहीं पर भी चमड़ा सुन हो जाए, कलर बदलता है, दही के छाली के समान मोटा होने लगे चमड़ा, और भैंस के तरह, हाथी के तरह चमड़ा यदि मोटा होने लगे तो आपको समझनी चाहिए कि आपको कुष्ठ रोग लेप्रोसी का शिकायत हो गया है। इससे कई तरह के भविष्य में आपको परेशानी हो जाएगा। तो यदि खास करके बहाली में यदि बहाल होना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, तो अपने कलर को जरूर मिलाएं। इसके चलते आपकी छटनी हो सकती है, आपको सेवा का मौका नहीं मिलेगा। यदि सुनबहरी रोग यदि मालूम चल गया, आपको मालूम लगभग चल ही जाता है मेडिकल अफसर को। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेप्रोसी सुनबहरी एक गंभीर बीमारी है, लंबे समय तक इसका उपचार करने के बाद ही ठीक हो पाता है। यदि एलोपैथिक दवा से या एमडीटी के दवा से यदि आपका लेप्रोसी सुनबहरी कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ है तो आप होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। जो लोग ठीक हो चुके हैं उनका टेलीफोन नंबर रखा गया है, आप विश्वास के लिए बात कर सकते हैं। किसी भी तरह का लेप्रोसी सुनबहरी कुष्ठ रोग हैंसन डिजीज पर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9808075733 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। फिर एक बार हम नंबर को दोहरा देते हैं 9808075733। नोट कर लिए। कई लोगों का कलम कम चलता है, ग्रामीण भाई बहन हैं, कलम लाएंगे, कॉपी लाएंगे, पास में नहीं रहता है, ला कर बैठिए। फिर एक बार नंबर आप नोट कीजिए अच्छा से 9808075733।
57533 पर आप राय ले सकते हैं। किसी भी तरह का आपको कुष्ठ रोग संबंधी जानकारी चाहिए तो आपको ज़रूर आपको आपको व्हाट्सएप करके पता कर ले। चमड़ा भैंस के चमड़े का सामान यानी हाथी के चमड़े का सामान मोटा होने लगेगा, काला पड़ने लगेगा और उससे नहीं होगा तो हल्का हल्का आपका कलर बदला हुआ रंग लेकर सुनबहरी आता है और चमड़ा में कलम पिन से चिट्टी काटने से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कहीं से भी एक कलम ले लीजिए, घर बैठे आप जांच कर सकते, हला कर देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से डेड बॉडी मुर्दे को काटिए, उसको पिन हलाइए, जलाइए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक वही हाल जहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है, जिसे आप सुनबहरी कहते हैं, हैंसन कुष्ठ रोग और हैंसन डिजीज भी कहा जाता है। यदि वो आपको हो गया है तो आप भी वहाँ पर कलम हलाइए, काटिए, जलाइए, वहाँ के त्वचा पर कोई भी मालूम नहीं चलता है। आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्यों नहीं आपको समझ में आ रहा है। तो ड्यू टू आपको सेंसेशन नहीं आएगा समझ में, लेप्रोसी के कारण, हैंसन डिजीज कोड के कारण ये सब लक्षण मिलता है। तो आप समझिए कि आप लेप्रोसी के मरीज हैं। बस आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।